बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, हम आपको अपने चैनल इंफॉर्मेशन इंसाइक्लोपीडिया में खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। आज 10 जुलाई 2020 का दिन है। आज के दिन के हवाले से जो मेरे पास मालूमात है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगी। 10 जुलाई 1925 योम पैदाइश महातीर मोहम्मद। नाज़रीन, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर की सालगिरह आज का दिन है। महातीर मोहसिर बिन मोहम्मद मलेशिया के 7वें वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने 10 मई 2018 को इंतखाबात में कामयाबी के बाद से ये ओहदा संभाला। इससे कबल वो इस ओहदा पर 1981 से 2003 तक 22 साल तक फाइज रहे। इनका सियासी सफ़र 40 साल तक मुहित है। मलेशिया की तारीख में महातीर मोहम्मद का किरदार एक मोहसन और दौर जदीद के इनकलाब के बानी के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। महातीर मोहम्मद ने जिस तरह मलेशिया की तारीख बदली, कौम को सियासी और समाजी अंधेरों से निकाला, मलय और चीनी अक़वाम की बढ़ती हुई खलीज को कम करके इन्हें एक कौम के वजूद के अंदर समो दिया, क्योंकि वो दूसरी बड़ी कौम चीनी बोलने वालों की है। इसका सारा क्रेडिट और फ़ख्र इस फ़लसफ़ा इनकलाब को जाता है जिसकी आबियारी महातीर मोहम्मद ने की। आज मुस्लिम उम्मा को जो माशी और सियासी मसाइल दरपेश हैं, इनका इलाज महातीर मोहम्मद के नज़रियात में पोशीदा है। महातीर मोहम्मद के दादा जान का ताल्लुक पाकिस्तान के खिता कोहाट से है और वो एक स्कूल से था। वो वालिद फारस मलय पढ़ते थे। मलय नाज़रीन मलय एक ज़बान है जो मलेशिया की में बोली जाती है। 10 जुलाई 1925 को पैदा होने वाले महातीर मोहम्मद बचपन से इंतहाई ज़हीन आला काबिलियत के जौहर MBBS में दिखाने लगे। आखिरकार सिंगापुर से डॉक्टरी की तालीम के लिए एजाज़ के साथ दाखिला मिला। दूसरी जंग अज़ीम में जब तमाम स्कूलों और तालीमी इदारे बंद हो गए तो महातीर मोहम्मद ने का ख़ानदान इनकम में इजाफे के लिए एक कैफ़े कायम किया और हालात का मुकाबला किया। अपनी वालदा को नसीहत याद रखते हुए, रिज़्क़ हलाल किससे बरकत, तुम अपनी और अपनी कौम की तकदीर बदल सकते हो। हमारी पाकिस्तानियों की किस्मत में कायदे आज़म के बाद कोई भी रहनुमा ऐसा नहीं मिला जिसका किरदार काबिल फ़ख्र हो। आज के हमारे रहनुमा तो अल्लाह के फजल से रिज़्क़ हलाल के नज़रियात के इतने ही दुश्मन हैं जितना कोई इबलीस से हो सकता है। इनका मैदा तो गिद्ध की तरह मुर्दार भी हज़म कर सकता है। महातीर मोहम्मद ने सिंगापुर की अलहदगी एक सियासी असूल के तहत की। इनका बुनियादी मकसद मलय कौम को अपना शनाख्ती कार्ड, तारीख, पहचान और तहफ़्फ़ुज़ देना मकसूद था। महातीर नज़रियाती तौर पर 21वीं सदी के ज़हूर पज़ीर होने वाले नज़रिया सियासी इस्लाम के मुतासरीन में से समझे जाते हैं। नीज़ वो सईद मौदूदी की फ़िक्री नस्ल से खुद को अहम आहंग रखते हैं। महातीर मोहम्मद 1981 से लेकर 2003 तक मुसलसल मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने मुल्क को अहम सनती और तरक्की याफ्ता कौम का बदलने का एजेंडा पेश किया। जो पब्लिक पॉलिसी महातीर मोहम्मद ने अख्तियार की, इसकी बुनियादी तौर पर सियासी फ़लसफ़ा पर कायम है। मशरक़ की तहज़ीब जिन अखलाकी और रूहानी असूलों पर कायम है। महातीर के नज़दीक अमेरिका और अहले मगरब इस फ़िक्री शऊर से नाबलद मशरक़ की रूहानी इक़दार में ख़ानदान का किरदार है, जबकि मगरबी माशरा ख़ानदान के वजूद के तक़द्दुस से इनकारी है। जहाँ महातीर के नज़दीक ख़ानदान का सोशल यूनिट इदारा माले माशरा का बुनियादी समाजी इकाई है, जिसको रियासत अपने निज़ाम का हिस्सा बनाकर इसको माली, समाजी और इस्तेहकाम बख्शे। इस ख़ानदानी निज़ाम ने मलेशिया को जदीद रियासत के बनाने में अहम किरदार अदा किया। दूसरा नज़रिया रियासत है जो महातीर मोहम्मद के नज़दीक आइन और कानून की पासदारी पर कायम होनी चाहिए। रियासत का निज़ाम खुद एहतसाबी पर कायम होना चाहिए। वसाइल की तकसीम का मुनसफ़ाना निज़ाम रियासत को कायम करना चाहिए। नज़्म और ज़ब्त किसी किस्म की जोड़ बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। महातीर मोहम्मद के नज़दीक दहशतगर्दी का नज़रिया भी मगरब के सियासी फ़लसफ़ा का हिस्सा है, जिसका मकसद मुस्लिम ममालिक के वसाइल पर कब्ज़ा करना है। महातीर मोहम्मद के नज़दीक इंसानी हकूक़ और फ़राइज़ में एक तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है। महातीर मोहम्मद के मुताबिक मलय कौम अपनी इस्लामी और दीनी शनाख्त को कभी कुर्बान नहीं कर सकती। वो इस्लामी तारीख़ विरसा को अपनी कौम के वजूद के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यही है वो महातीर का फ़लसफ़ा जिसने मलेशिया को दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम में शामिल कर दिया। नाज़रीन, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर की बायोग्राफ़ी जो मैंने पेश की है, उम्मीद करता हूँ कि वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।